जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास साइंस की होने वाली है। आपको पीडीएफ में दिख भी रहा होगा, ठीक है। और इसमें मैंने 20 से ज़्यादा प्रश्न लिए हैं। ये आपके एमसीक्यू हैं, एम सी और क्यू। इसमें एक प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प होंगे। पहले मैं प्रश्न को पहले आपको समझना है, इसके बाद आपको आंसर लगाना है और अपना लेवल भी चेक करना है। इसके बाद में जब वीडियो लास्ट हो तो आपको कमेंट कर देना है एक छोटा सा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पहले थ्योरी कराऊं, उसके बाद मैं एमसीक्यू कराऊं, अगर आप कमेंट करेंगे तो पहले मैं इसका थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं एमसीक्यू करवाऊंगा। ओके। इसके बाद में जिसका पीडीएफ है ना, आप टेलीग्राम पर जाना, आपके मोबाइल पर छोटा सा एक ऐप होता है, उसको इंस्टॉल करना और उसी में आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पर। आपको जो टेलीग्राम का जो आपका ऐप है उसमें सर्च करना है जितेंद्र सिंह गेरा एम, ठीक है। जितेंद्र सिंह, जो कि मेरा नाम है ना, इसलिए जितेंद्र सिंह गेरा एम, गेरा 11 एम, यानी 11 एम, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे ना तो वहाँ पर मेरा टेलीग्राम मैंने चैनल ऑलरेडी मैंने बना रखा है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो ये पीडीएफ आपको मिल रही, आपको पढ़ाया जा रहा है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल पाएगी, वो भी निःशुल्क में। तो मैं पहले प्रश्न पढ़ूंगा, उसको बाद इसके बाद आपको समझना है, इसके बाद अपना आंसर लगाना है। अगर आप चाहते कि पहले मैं थ्योरी कराऊँ, हर चीज़ को बताऊँ, आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ पहले आप भैया थ्योरी करवाइए, इसके बाद आप एमसीक्यू करवाइए। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको अपना कंसंट्रेशन बना करके चलना है। ओके, चलिए, और अपना लेवल भी चेक करते रहना। चलिए, अब बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका हम पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में आपको समझना है, इसके बाद आपको अपना उत्तर लगाना है और कमेंट में अपना लेवल बताना है। ओके, चलिए बात करते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह मतलब क्या होता है उसका। जो इसका पहला विकल्प है, सीधी दिशा में चली जाती है, बी फॉर बॉल यानी कि दूसरा विकल्प है अविलंब की ओर झुक जाती है, या फिर सी फॉर कैट यानी कि थर्ड है अविलंब से दूर हट जाती है, या फिर डी फॉर डॉग है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34। अगर मैं आपको पहले छोटा सा पहले मैं समझाऊंगा, ताकि आपको ये माइंड में प्रश्न आपके सेट हो पाए, ठीक है ना। चलिए, मान लीजिए 2 माध्यम है। पहला, ठीक है, विरल माध्यम यानी जिसमें मतलब माध्यम नहीं, जिसमें निर्वात है, वो भी विरल माध्यम बोलते हैं। ऐसे मतलब किरण ऐसे जा रही है और इसको जाना चाहिए सीधा ऐसे, लेकिन सीधा न जाकर के ये अविलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो यही बोलता है, ये पहला वाला जो आपका माध्यम जो मैंने पहले ही आपको एरो बनाया है, ये विरल माध्यम है। यहाँ पर आपको निर्वात है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, वैक्यूम है। और यहाँ पर आपका माध्यम है, जो सेकंड वाला आपका है, ये वाला जहाँ मैं डॉट कर रहा हूँ, यहाँ वाला आपको दिख रहा होगा, ये डॉटेड में, ये आपका विरल है, सघन है। सघन मतलब कि यहाँ पर माध्यम है, चाहे वो जल का हो या कोई वायु का हो, मतलब किसी न किसी का माध्यम हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये अविलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है ना। इसमें यही है, इसमें आपका उत्तर सही है, यानी बी फॉर बॉल। ऐसे जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। ओके, चलिए, मैंने अपना देखो, इसमें इतना फैसिलिटी नहीं मिलता है, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल इसमें इतनी फैसिलिटी मिलती नहीं है। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं कर देता हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको थ्योरी कराऊँ, आप कमेंट में कमेंट करिए, मैं आपको थ्योरी पहले कराऊंगा, इसके बाद फिर मैं अपना एमसीक्यू करवाना शुरू कराऊंगा, ठीक है ना। इसलिए चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 35 समझना है आपको, इसके बाद अपने आंसर लगाने हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। पहला, इसमें क्या बता, एक मिनट। इसका पहला है, लग जा भाई, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ, या फिर बी फॉर बॉल है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ, या फिर सी फॉर कॉर्ड यानी कि थर्ड है
विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, या फिर डी फॉर डॉग है जिसको बोलते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए आपके माइंड में दो इमेज बन मतलब एक इमेज बनना चाहिए ऐसा सेम बाय सेम। विरल माध्यम वो है जिसमें माध्यम नहीं है, निर्वात है, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है उसे हम निर्वात बोलते हैं, और जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है उसे हम उस माध्यम को हम सघन बोला करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें पूर्णांतिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाति किसमें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। सघन, एक मिनट ज़्यादा बड़ा बन गया ना, मैं पहले पूरा हटा देता हूँ। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, ठीक है। तो 35 का बिफोर बॉल आपका यही उत्तर होने वाला है। देखिए अगर आपको समझना पड़ेगा कि आपतन कोण क्या है, क्रांतिक कोण क्या है, तो इसके लिए मुझको निश्चित रूप से थ्योरी कराना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ये SSC 2014 में प्रश्न पूछा गया था। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? पहला विवर्तन, एयर कट क्यों रहा है, विवर्तन और परिक्षेपण। दूसरा है बिफोर बॉल, प्रकीर्णन और परावर्तन। सी है विवर्तन और अपवर्तन, और डी फॉर डॉग है अपवर्तन एवं परावर्तन। 36। तो क्वेश्चन नंबर 36, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए ध्यान दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए, मतलब समझना है आपको। मृग मरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? आपको पहले मैं ऑप्शन रिव्यू करता हूँ, फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये मृग मरीचिका आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। पहला है व्यक्तीकरण, दूसरा है विवर्तन, थर्ड है ध्रुवीकरण, और थर्ड डी फॉर डॉग जिसको बोलते हैं पूर्णांतिक परावर्तन। ये SSC 2015 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 का जो राइट आंसर होने वाला है डी फॉर डॉग पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए मृग मरीचिका क्या है? देखिए गर्मी के दिनों में सभी जानते हैं कि जब हम कभी सड़क पर जा रहे हैं तो लगता है कि हाँ सड़क के बीचों बीच लगता है कहीं पर पानी भरा है। दरअसल ये हमारे आंखों का भ्रम होता है। इसी तरह मरुस्थल में जब कभी मृग रहता है तो उसको आभास होता है कि हाँ कुछ दूर चल करके उसको लगता है कि हाँ कहीं उसको मतलब जल का आभास होता है, मृगमरीचिका, ठीक है। और उसी की पानी खोज में दौड़ता रहता है, जो जितना भी चलता रहता है बस उसकी आंखों का वो भ्रम होता है कि हाँ आगे उसको जल मिलेगा, वाटर मिलेगा, लेकिन दरअसल ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। वही है मृगमरीचिका। ये होता कैसा है? पूर्णांतिक परावर्तन के कारण, ठीक है। को तो इसका जो 37 का डी फॉर डॉग यही सही होने वाला है आपका। ओके चलिए चलिए अब बात करते हैं पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए, मतलब जांच पड़ताल के लिए ऐसे बोला करते हैं, अन्वेषण के लिए उपयुक्त तो एंडोस्कोप आधारित है। किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। दूसरा है व्यक्तिकरण परिघटना पर, या फिर सी फॉर कैट है विवर्तन परिघटना पर, या फिर डी फॉर डॉग है ध्रुवण की परिघटना पर। 38। तो 38 का राइट आंसर होने वाला है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ओके आगे बढ़े, चलिए 39। इसको मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना, कि अब कोई कभी आप पानी से भरे बीकर में हाथ आपको टेढ़ा दिखाई देगा, छड़ी आपको टेढ़ी दिखाई देगी, आपको पानी में मतलब रखा सिक्का आपको भरा हुआ प्रतीत होगा कहीं पर, तो कैसे होता है, किस घटना के आधार पर इसे माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें है तल से भरे हुए बीकर, तल से भरे हुए बीकर का तल, सॉरी
पढ़ने में मेरा डिस्टर्बेंस है। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ उठा हुआ दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 38। अपवर्तन के कारण, या व्यक्तिकरण के कारण, या फिर विवर्तन के कारण, या फिर डिफॉल्ट है परावर्तन के कारण। एसएससी 2014 का प्रश्न है। 39 बोलिए। 39 का एफ फॉर एप्पल, अपवर्तन के कारण। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि जैसे अगर मैं किसी बड़े बीकर में अपना हाथ उसमें डाल दूं तो मुझको टेढ़ा महसूस होगा। या मान लो किसी एक तालाब में है, उसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ है और उसमें यानी जल भरा हुआ है और उसमें मछली तैर रही, तो लगता है कि थोड़ा से उभरी हुई प्रतीत होती है ना, ठीक है, उठी हुई। और किसी बीकर, पानी से भरे बीकर में अगर मैं छड़ी डाल दूं तो टेढ़ी दिखाई देती है। ये जितनी घटनाएं होती हैं ना, ये सभी अपवर्तन की ही घटना है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए देखिए, मैंने समझाने का भरसक प्रयास करता हूँ मैं। ठीक है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, या फिर जल से कांच में जाए। बोलिए 40 नंबर। 40 का राइट आंसर होने वाला है कांच से वायु में जाए। ठीक है ना। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, इंपॉर्टेंट है 41 नंबर का। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, दरअसल चमकीला प्रतीत होता है ना। जैसे अब कोई कांच, उसमें दरारें पड़ जाती है ना। अगर मैं कोई कांच रखा है, समतल रखा है मान लो, अगर मैं उसको कुछ मार दूँ तो उसमें दरारें पड़ जाती है ना, और जो दरार होगी वो चमकती हुई प्रतीत होती है। वो किस घटना के कारण होता है? ठीक है ना। चलिए, पहला है अपवर्तन के कारण, दूसरा है परावर्तन के कारण, थर्ड है व्यक्तिकरण के कारण, या फिर डिफॉल्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 41 41 41 41 बोलिए। 41 इसका वही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, ये तो बच्चे बच्चे को पता है ये वाला। एक मिनट, जो 41 नंबर है आपका, ये सबको पता है कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देता है? पहला है 7, 7 है। दूसरा है 10 है, 10 है। सी 12 है, और डी फॉर डॉग है जिसको ये 5 है। 43, दरअसल इसमें 42 छूट गए ना मुझसे। 43 बोलिए जल्दी से। 7 रंग दिखाई देता है, ठीक है। और जो प्राथमिक इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक रंग में रेड वाला जो कलर होता है वो सबसे बाहरी ओर दिखाई देता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 44। अब बात करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित परिघटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जा सकता है। पहला है जिसको एफ फॉर एप्पल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा है विवर्तन, और थर्ड है प्रकीर्णन, और फोर्थ है अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होने वाला है एफ फॉर एप्पल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये यूपी पीसीएस 2019 का प्रश्न है। ठीक है ना। अब आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, भले ही क्वेश्चन की प्रकृति बदल जाए, उनका नेचर बदल जाए, लेकिन प्रश्न जरूर रिपीट होते हैं। ठीक है, चलिए, अगर यहीं पर से आपका लेवल अच्छा रहेगा तो पेपर में इसको हल कर पाएंगे, और क्या। क्वेश्चन नंबर 45। संबंधित माध्य युग्म की क्रांति कोण से अधिक
आपतन कोण का सघन माध्यम से आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है, या समग्र आंतरिक प्रवर्तन कहलाती है, या फिर परावर्तन कहते हैं, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर एरर है, या फिर अपवर्तन कहते हैं। ये एसएससी 2013 का प्रश्न है। 45 का बी फॉर बॉल, समग्र आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए ऐसे अब जो नया ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे आपको 46 आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, टिपिकल। चलिए बात करते हैं दृष्टि दोष का। एक दृष्टि दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति दूरस्थ यानी दूर की वस्तु या कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता। दूसरा है कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है। थर्ड है आँख का निकट बिंदु सामान्यतः स्थित से दूर हट जाता है। या चौथा है आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, एक से के पसीने छूट जाएंगे इसमें, तो इसका डिफॉल्ट आग होने वाला है, ठीक है ना, 2 और 3। अब समझते हैं कैसे। कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अगर निकट की वस्तु नहीं देख रहा देख पाता है यानी, और दूसरा इसका है उदाहरण, दूसरा इसका है तीसरा नंबर, यानी कि आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है। इसमें निकट की वस्तु तो देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। मेन बात ये हो जाता है ना, इसलिए। तो आपका कौन सा उत्तर होने वाला है? पहला, बी, दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ें, चलिए देखिए तुम्हारी पहले 47 तो मैं करा रहा हूँ, तुम्हारी कितना बचा अभी? अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा भाई, पसीने छूट जाएंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना। देखो जितना मुझसे हो पाएगा मैं आज करा पाऊँगा, क्योंकि आज हीटिंग ज़्यादा है। 47 मैं 50 तक घसीट देता हूँ, ठीक है ना। देखिए फ़िलहाल काफ़ी दिक्कत होता है ना, जब कभी, फ़िलहाल तो मैं गाँव पर ही हूँ, लेकिन अब क्योंकि गाँव में इतनी सुविधाएं होती नहीं ना, इसलिए। चलिए ठीक है। 47, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? पहला, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है। सेकंड, एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के सेट होते हैं और नेत्रक का लेंस और एक नेत्रक। सी है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं और ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस उत्तल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं। पहला, एक नेत्रिका लेंस बोलते हैं, और एक नेत्र की ओर लेंस लगा होता है, एक लगा होता है वस्तु की ओर, ठीक है। जिसमें दो लेंसों का सेट होता है, किसमें? सूक्ष्मदर्शी में। चलिए आगे बढ़ें, इंपॉर्टेंट है अगला 48। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? पहला, अपवर्तन के कारण, दूसरा है प्रकीर्णन के कारण, और थर्ड है इसका परावर्तन के कारण, और तीसरा है प्रकीर्णन के कारण, या फिर डिफॉल्ट आ गए प्रक्षेपण के कारण। यूपी पीसीएस 2013 का ये प्रश्न है। तो जब कभी प्रकाश की बात आएगी ना, तो वहाँ पर प्रकीर्णन की बात होगी। ये ट्रिक होता है, ठीक है ना, ये फंडा है, मोटा मोटा आइडिया। जब कभी रंग की बात होगी ना, तो वहाँ पर आपको प्रकीर्णन, आपको आंसर लगाना होगा, ठीक है ना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होगा? तरंग दैर्घ्य समान रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, या फिर तरंग दैर्घ्य बढ़ जाता है। 49,
इसका सब बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती। तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति समान रहती है। आगे बढ़े, चलिए, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 50, हमने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया, लेकिन कई दिन से क्लास तुम्हारी हो रही ना, कि गर्मी से क्लास लेना मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, अरे भाई ऐसे कर लेते हैं, नीले प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है, बी फॉर बॉल है। लाल रंग का विकिरण सबसे अधिक होता है, नेक्स्ट। नीले रंग का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, अच्छा प्रश्न है। और डी फॉर डॉग है, लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। अब इनमें से कौन सा आपका उत्तर सही होने वाला है, लगाइए दिमाग अपना अपना। क्वेश्चन नंबर 50, अरे विकिरण सबसे ज़्यादा होगा नीले रंग का, बात खत्म, सवाल इतना बड़ा है ही नहीं। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, पहली बात है, क्योंकि नीले रंग का विकिरण सबसे अधिक है, ठीक है, बात खत्म, यही सवाल है आपका। कितने पूरे 75 है ना, चलिए मैं इतने कराता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कौन से मैं ये मैंने करा दिया, ये मैंने करा दिया है, ये करा दिया है, ये कराने थे, मैं 60 करा देता हूँ। 60 10 70, अरे चलो मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा हीट ज़्यादा लग रही मुझको। तो फिलहाल हमने हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। इसके बाद में आप जितने प्रश्न बचेंगे मैं धीरे धीरे कराता चला जाऊंगा। आपको एक कमेंट करना है कि आपको थ्योरी भी चाहिए, इसके बाद एमसीक्यू चाहिए, या फिर आपको मात्र एमसीक्यू ही चाहिए, ठीक है। अगर आप थ्योरी के लिए बोलेंगे तो मैं आपको थ्योरी करवा दूंगा। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए, और क्या। PDF लेने के लिए टेलीग्राम पर सर्च करें जितेंद्र सिंह गेरा M, यानी जितेंद्र सिंह 11M, इतना आप सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। वहीं पर ये PDF आपको मैं डाल दूंगा। अगर मैं भूल भी जाऊँ ना तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट आपके दे करके इस PDF को वहीं पर मैं डाल दूंगा, तो उसको आप बिल्कुल निःशुल्क में ले सकते हैं। चलिए, क्लास को मैं अभी यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।